नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। आज की सबसे बड़ी और सियासी तौर पर बेहद अहम खबर झारखंड की चाईबासा से आ रही है, जहां कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट में अपनी पेशी थी। करीब 7 साल पुराने एक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को अदालत ने आज पेश होने का निर्देश दिया था। ये मामला 2018 का है, जब राहुल गांधी ने कथित रूप से एक चुनावी मंच से भाजपा नेता और मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी के बयान को लेकर झारखंड के चाईबासा में भाजपा नेता प्रताप काटियार ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था। कोर्ट में कई बार समन भेजे जाने के बाद भी राहुल पेश नहीं हुए, जिससे नाराज होकर कोर्ट ने पहले जमानती और फिर गैर जमानती वारंट तक जारी किया। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट ने राहत देते हुए राहुल गांधी को आज 6 अगस्त तक कोर्ट में पेश होने का अंतिम मौका दिया था और ठीक उसी निर्देश के तहत राहुल गांधी आज चाईबासा कोर्ट में पेश हुए। ये लगभग 15 मिनट की बहस चली। उनके अधिवक्ता के द्वारा काफी डिटेल में अपोज किया गया था। उनको आर्थिक दंड या तो आर्थिक रूप से आर्थिक या तो कुछ रेम्यूनरेशन के लिए बात कहेगी कि इनको कुछ फाइन वगैरह किया जाए बोले कि वो कोर्ट का अवमानना है। हम लोगों के द्वारा किसी तरह का कोई भी कोर्ट का अवमानना नहीं किया गया। हम लोगों ने हाईकोर्ट के आदेश को आंखों पर रखते हुए राहुल गांधी जी यहाँ उपस्थित हुए एवं उनका अनुपालन किए। तो और कोर्ट ने क्या क्या कहा है? अभी रेगुलर बेल हुई है या फिर? ये रेगुलर बेल हुई है। हम लोग चूंकि ये जमानतीय था, जो धारा लगाई गई, ये श्री टीका मैडम के यहाँ जो एजीएम सदर साहब उनके यहाँ, जो कि एमएलए एमपी का कोर्ट है, उन्हीं के ये में फिर कोर्ट में पेशी में आना पड़ेगा राहुल? अभी कोर्ट में पेशी के लिए देखा जाए कब डेट दिया जाता है, उसके बाद हम लोग मैंने साफ शब्दों में ये हम लोग कह सकते हैं, बेल होगी कि साफ शब्दों में कह सकते हैं कि राहुल गांधी को जिस पर जो मामला राहुल गांधी जी पर चल रहा था उस कोर्ट में जमानत मिल गया है जी, लेकिन कोर्ट में दोबारा जो है पेशी के लिए आना नहीं पड़ेगा, ऐसा माने ये अब हम लोग इसके लिए याचिका दायर करेंगे हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद जो आदेश पारित होगा हाईकोर्ट या उच्च सर्वोच्च न्यायालय में, उसका अनुपालन किया जाएगा। ओके साहब, आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रणव दरीपा, चाईबासा सिविल कोर्ट। चलिए। देखिए, राहुल जी पे मुझे लगता है करीब 30 केस तो ज़रूर चल रहे होंगे देश के अलग अलग कोर्ट में, और हम लोग सॉलिडारिटी में यहाँ उनके साथ खड़े होने को आए हैं। और जैसे अन्य मामलों में धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रही है, इस मामले में भी सच्चाई सामने आएगी और आज यहाँ उनकी पेशी है। कुछ और आप लोगों का सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम, सदन नहीं चल रहा है जो एसआईआर के मुद्दे पे, और क्यों लगता है, क्यों भाग रही है बीजेपी और सरकार? देखिए, भाजपा सवालों से बचना चाहती है, जो ज़रूरी सवाल हैं उनसे भागना चाहती है। बड़ी मुश्किल से पुलवामा पर उन लोगों ने सदन में बुलाया और आपने देखा कि जो बातें जिस मजबूती से विपक्ष ने सामने रखी, उसका कोई जवाब नहीं था प्रधानमंत्री जी के पास या उनके टीम के अन्य सभी लोगों के पास। तो इसलिए वो शायद एसआईआर से भी बहस नहीं चाहती और अनाप शनाप बयानबाजी सदन के बाहर चल रही है। सदन में खड़े होकर के तो सच बोलना पड़ता है। हालांकि कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन सदन में जब बहस होती है पक्ष विपक्ष के द्वारा, तो जो सच्चाई है वो सामने आ ही जाती है। तो इसलिए सदन चलाना नहीं चाहते, आर्ग्यूमेंट नहीं चाहते, सवाल जवाब नहीं चाहते, और जो फैक्ट्स हैं वो देश की जनता के सामने कैसे बाधित रहे, उनका ये लगातार प्रयास होता है। यू टर्न लेना पड़ रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि अन्य कई केसों की तरह यह मामला भी है। हम लोग क्योंकि लॉ अबाइडिंग लोग हैं, लॉ अबाइडिंग पार्टी, और हमारे नेता संविधान में विश्वास रखते हैं, तो यहाँ पर पेश ज़रूर हुए हैं, लेकिन आगे समय उन्हें इस मामले में भी निर्दोष साबित करेगा। हजारों की संख्या में लोग देखना चाहते हैं राहुल गांधी जो आ रहे हैं, न्यायपालिका का सम्मान कर रहे हैं, कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं। तो इतने बड़े नेता अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आते हैं, हाजिर देते हैं, तो कम बड़ी बात है। हम कांग्रेस पार्टी का संस्कार है कोर्ट का भी सम्मान करना, कार्यपालिका का भी सम्मान करना, न्यायपालिका का भी सम्मान करना और विधायिका का भी सम्मान करना कांग्रेस का संस्कार है।